पाक होने के लिए गुस्ल का जरूरत नहीं है। गुस्ल का नहीं जरूरत? गुस्ल का जरूरत नहीं है, फिर किस चीज का दिल की जरूरत है। आप ये बताइए कि हम किस नबी की उम्मत में हैं? पहले तो अपने अपने याद करो। जी औजुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, जी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कलमा है ऐसा जी। जो दिन की रास्ता। आखिरी नबी का नाम बताइए। मैं बता रहा हूँ आपसे। उसके बाद मैं याद करता हूँ मेरा अल्लाह को, जी उसके बाद अल्लाह नबी को, जी फिर अपने माँ बाप, जी फिर पैगंबर, जी। फिर अपने उस्ताद को। अच्छा ये बताइए रोजे। और हाँ। आपने जो बताया, जी जी जो आखिरी नबी हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा ये बताइए कि रोजे रखना मुसलमानों के ऊपर क्या है? रोजा रखना मुसलमानों के लिए फर्ज है। ये हम भी मानता हूँ, पूरी दुनिया, पूरी पैगंबर, पूरी उम्मत जानती है, माशाअल्लाह पूरी दुनिया जानती जी 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 है। लेकिन मेरे कहने के मतलब है जी। कुछ मजबूरी होता है, जी जी। कुछ मजबूरी होता है। अच्छा जैसे ये बताइए आप नमाज पढ़ते हैं? हैं? नमाज पढ़ते हैं नमाज? हाँ बिल्कुल, नमाज। तो नमाज कितने टाइम की जो है, कितने वक्त नमाज जो है मुसलमानों के ऊपर फर्ज है? अब तो नमाज जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जब अल्लाह से दीदार करने गया, तो मूसा अलैहि सलाम कहा रहा, तो हुजूर आपने कितनी नमाज लिया अल्लाह से मांग के? कह रहे 50 वक्त, 50 टाइम की नमाज लिया। अरे 5 टाइम नमाज की मांग के लिया, वो पढ़ना भारी पड़ जाएगा। माशाअल्लाह, बहुत बढ़िया जवाब दिया आपने। अच्छा ये बताइए कि ईशा में कितनी रकातें होती हैं ईशा की नमाज में? 17 रकत, बीतर लगे 20 रकत। नहीं नहीं तो 20 रकत, आधा 20 आधा रात, 17 ही रकात होती हैं। 17 है, बीतर का छोड़ दोगे आप? अरे वित्र को मिला के 17 रकातें होती बाबा जी। चलिए 17, ठीक है आप। अच्छा ये बताइए कि गुस्ल में कितने फर्ज है? गुस्ल के कितने फर्ज है? गुस्ल जब करते हैं तो उसमें कितने फर्ज होते हैं? देखो, अगर अपनी शरीयत में जाऊंगा तो 3 गुस्ल, मार्फत में जाऊंगा तो 5 गुस्ल। वो 3 गुस्ल के, बताओ, मैं कौन सा बताऊं? 3 गुस्ल के फर्ज बताइए। नहीं, शरीयत के हिसाब से बताइए। शरीयत में 3 गुस्ल। हाँ, तो वही बताइए शरीयत मार्फत में 5 गुस्ल। तो शरीयत के बताइए। शरीयत का बताऊं ना मार्फत का बताऊं? शरीयत के बताइए आप। शरीयत का, जी। शरीयत में ये 1 गुस्ल माँ का, 1 गुस्ल बाप का और 1 गुस्ल उस्ताद का, जो आपने टाइटल लिया, जिससे आपने मौलाना बनी है। अब बताओ। ये नहीं, ये तो आप जो है गुस्ल के फर्ज थोड़े बताए आपने। नहीं, ये गुस्ल के फर्ज नहीं है। आपने तालीम लिया, उस्ताद मानना पड़ेगा उसको। वो तो बात सही है, मगर आप जो नहाने के टाइम जो आप गुस्ल करते हैं उसके 3 फर्ज बताइए बाबा जी। इससे बड़ा क्या फर्ज है? जब माँ बाप पैदा नहीं करते, कौन अल्लाह, कौन? वो बात सही है, मगर आप ये बताइए जब आप पाक रहने के लिए, सुनिए तो, पाक रहने के लिए आप गुस्ल करना फर्ज होता है, तो वो उसके 3 फर्ज सुनाइए। अब देखो, पाक नापाक, पाक रहना आधा ईमान भी है, खुदा जाने जी। आप जिस तरह कह रहे हैं, गुस्ल पाक होने के लिए गुस्ल का जरूरत नहीं है। गुस्ल का नहीं जरूरत? गुस्ल का जरूरत नहीं है, फिर किस चीज का? दिल की जरूरत है। दिल का? हाँ, दिल से अगर मोहब्बत करो, आपको गुस्ल का कोई जरूरत नहीं है। चाहे आप कुछ भी बनाओ, वीडियो बनाओ, कुछ 7 समंदर भी बना हल हो जाए, तो गुस्ल नहीं करेंगे तो पाक ही नहीं हुआ है। पाक ही नहीं तो कभी नहीं होगा। तो फिर? अच्छा ठीक है, एक बात बताओ, आपने जब आपको शौचालय जाती है तो अंदर से तो बाहर निकलता है ना, और क्या? पूरा निकलता है क्या? अंदर में रहेगा, उसको पाक करो, अंदर को पाक करो। वो पाक हो जाता है। कैसे हो जाएगा? धोने के बाद में। हमने गुस्ल कर दिया तो अल्लाहुम्मा इन्नी आउज़ु बिका मिन शर्रि। बाबा आप 3 गुस्ल के फर्ज सुनाइए। 3 गुस्ल का फर्ज तो सुनाई दिया। एक माँ का, गुस्ल के नहीं, वो माँ ये नहीं है गुस्ल के फर्ज, यही नहीं। नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना है, वो तो मैंने सुनाऊंगा, वो तो आपने उस्ताद करवा देगा। हमारी 4 सर का मसा करना और सारे बदन पे पानी। ये बात सही है, बिल्कुल नाक की नरम हड्डी तक पानी, बिल्कुल सही है। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। मुंह भर के कुल्ली करना, ये सब बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो सुनाइए 3 गुस्ल के फर्ज। मैंने तो सुना दिया, उसके बाद ये नहीं है। अच्छा वजू के फर्ज सुनाइए। वजू के फर्ज कितने हैं? अब आप किस तरह शरीयत ना मार्फत का?
अब मार्फत और शरीयत ना, शरीयत नहीं, के नहीं, हिसाब से शरीयत बताइए, का- शरीयत के हिसाब से बताइए, शरीयत में सुनो, जो गुस्ल में कितने अगर मैंने शरीयत करने जाऊं तो आपका तरह लेवेश पहनना पड़ेगा, टोपी पहनना पड़ेगा, पायजामा पड़ेगा, तो आतुर ऐसा लगाना नहीं, ये जो पड़ेगा। आप पहने हैं ये क्या सुन्नत के मुताबिक है? ये जो लिबास जो पहने हैं आप, ये अपना झोला है फकीरों का। फकीरों का झोला हाँ, है, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये सुन्नत के मुताबिक तो है ही नहीं। हैं? ये सुन्नत है जो काला अब तो पहने हैं। ये तो पता नहीं है सुन्नत कौन सा अच्छा, और ये कौन सा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास सबसे पसंदीदा कौन सा था? आपने कौन सा लिबास पसंद किया? हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हर लिबास को पसंद करता था। हर लिबास को हाँ, और उनसे सबसे ज्यादा बताइए। सबसे प्यारा लिबास था काले कपड़ा। काला कपड़ा था? यस, अरे नहीं बाबा, यस, आपको मालूम नहीं है। गलत जवाब। सफेद व्हाइट कपड़ा सबसे अच्छा, ज्यादा ठीक है, पसंद आपने इतने सवाल मेरे को करिए, जी, जी। आप मेरे को सवाल आप करना है। बताइए, पहले गुस्ल के और फर्ज बताइए। आपने इतने सवाल करिए, मैं जवाब दिया। नहीं, गुस्ल के फर्ज नहीं आपने बताया, ना गुस्ल के ना वजू के फर्ज नहीं बताए। हाँ बताइए आप। मौलाना साहब, हाँ बताइए। आपने शरीयत में देखा है 5 कलमा शरीयत में 7 कलमे होते हैं। है? 5 कहाँ कलमे होते हैं? 7 होते कलमे। सही है, 7 हाँ। कलमा सही है, 2 कलमा आपको पता है, ठीक है, उसके बाद आगे कहने की जरूरत नहीं है। अब ये बताइए, हादिस गवाह दे रहे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कोई गंदगी पर ही है बा कोई इंसान गंदगी पे उम्मत पे है, तो उनको नफरत नहीं करी बल्कि प्यार से नहलाया धुलाया, अच्छा कपड़ा पहनाया, फिर इनको राह दिखाया, देखो अल्लाह की राह पे चलो और नहीं तो तुम्हारी जो मर्जी करो। अल्लाह की राह पे नहीं चला जाता। सुनिए, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में हैं, उनकी राह पे चलेंगे। मियां साहब, एक अल्लाह का हुक्म होता है, नबी के तरीके को बस जिंदगी बिताई जाती है। बाबा मेरे को कह नहीं दे रहे ना, आप मेरे बात को काट के आप ले जा। गलत बोल रहे हैं ना, नहीं, इसलिए नहीं। तो बोलना तो पड़ेगा, बताना तो पड़ेगा आपको, गलत बोल रहे हैं। मैंने एक अल्फाज दे रहा हूँ आपसे कहा हमने कि गुस्ल के 3 फर्ज सुना, तो आपने जो है एक मिनट। मार्फत और जो ये माँ बाप और अम्मा अब्बा बताने लगे। आपसे कहा वजू के फर्ज सुना है, तो आप और कुछ बताने लगे। अब आपने तो गान गा रहे। मैं सब एक अल्फाज सुनाऊं, हाँ बताइए। ये बाबा आगरा का। बाबा अगर नहीं बताइए आप हमें जो है एक मिनट, गुस्ल के वजू के फर्ज। 1 मिनट, अपने यार आपने ऊपर ले जा रहा है। जी जी। सैयद बाबा पीर बाबा की कमाल जिनो आगरा में रिजवान मक्खन हाथीउद्दीन आमिर जाके बैठे कमाल की सुहारी कमाल की मुगले पठान बैठ चौबतुरे पढ़े कुरान लाखों काम तेरा करे एक काम मेरा ना करे दुहाई तेरे 33 लाख पीर पैगंबर की मेरे काम कोई सीध ना करे नकल ना करे। हम बता रहे बाबा, वो बताइए आप। अब ज्ञान ही है तो आपको हो जाएगा। अब इतनी कुछ करो, मेरे से करने से क्या फायदा होगा? हम तो आबादी कूड़ा बाड़ी मिट्टी में भी सू जाऊं, मिट्टी को अपना माना लिया।